तो मैंने जाके क्या किया, सामने वाले से जाके नमस्ते, आदाब, सब कुछ करके जो भी हमारा सामाजिक चीजें रहती हैं, मैंने कहा जी आपसे मेरा एक सवाल है कि बताओ सर। मैंने कहा जी ये बताओ सब चीजों में तरक्की हो रही कि नहीं हो रही? कह रहे जी हाँ हो रही है। मैंने कहा जिन घरों में कभी साइकिल नहीं हुआ करती थी उन घरों में कार खड़े हैं उनके घर के सामने, यहाँ घर है। जिस घर में कभी छप्पर का लगता था ना, हमारे हरियाणा में तो आप समझते होंगे, छप्पर जो लगता है ना, बलवान जी जो वो फूस काट कूट के लगाते थे, भाई साहब उन घरों में बिल्कुल सर, मार्बल लगे बिल्कुल। हुए हैं। उन घरों में मार्बल लगे हुए हैं। तरक्की हो रही, हाँ जी। जहाँ छोटी सी सड़क होकर थी, बड़े बड़े हाईवे निकल गए वहां, हाँ जी। यानी पैसा आ गया, सुविधाएं आ गई, एयर कंडीशन ट्रेन में लोग चलने लगे, सब कुछ आ गया। पर मैंने कहा कुछ ऐसा भी तो होगा जो घटा होगा, जो गिरा होगा। सब तो प्रमोट हो गया, कुछ डिमोट भी तो हुआ होगा। और वो बड़े गौर से देखने लगे मेरी तरफ, क्या डिमोट हुआ जी? मैंने कहा मैं दो बातें बताता हूँ, दो चीजें घट गई मेरे हिसाब से। पहला, हमारे संस्कार वो नहीं रहे जो पहले थे, संस्कार घट गए हमारे। संस्कार समझे जावेद सर? हाँ समझ गए ना। उसूल कह लो, संस्कार कह लो, या जहनियत कह लो, मुझे नहीं पता क्या मैं सही शब्दों का चुनाव कर पा रहा हूँ। वो घट गई सर हमारी। मतलब पहले जबान के पक्के हुआ करते थे, करोड़ों के सौदे जबान पे हो जाते थे। हमारे बड़े जो राजपाट राजा लोग रहे हैं पूर्वजों में हमारे, तो राजाओं ने राजपाट छोड़ दिया सर इस जबान के ऊपर। अगर जबान देनी तो जबान जबान मतलब प्राण जाए पर वचन नहीं जाए, ऐसे पूर्वज हमारे हुआ करते थे। यानी उतने संस्कार थे। गांव का समाज की कोई बेटी है तो सबको बहन ही मानते थे, इतने संस्कार थे। गुरु शिष्य की परंपरा बड़ी जबरदस्त हुआ करती थी। कहने का मतलब, मैंने उनको बोला तो वो कह रहे जी हाँ संस्कार तो घट गए। तो मैंने ज्यादा चर्चा नहीं की। मैंने कहा जी बस ज्यादा तो मैं नहीं कहूंगा, पर एक चीज कहना चाहता हूं कि आप अपने से शुरुआत करें। क्या करें? कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा या बोलूंगी, मैं कोई गलत काम नहीं करूंगा। जो कर सकते हैं उसी को हाँ भरे, जो नहीं कर सकते तो कह दी हो नहीं सकता। या आपको लग रहा ना भी नहीं करनी, कि जी सोच के बताऊंगा, 2 दिन बाद बताऊंगा, झूठ नहीं बोले। आप करेंगे तो आपका परिवार बदलेगा, परिवार बदलेगा, समाज कुछ अच्छा हो जाए। और नहीं भी हुआ तो आपकी तो आत्मा साफ रहेगी, पवित्र रहेगा आपका तो। ठीक है जी। दूसरा क्या घट गया? मैंने कहा दूसरा घट गया संस्कार। मैंने बोला सॉरी, दूसरा घट गया स्वास्थ्य। फिर बता दिया जितने स्वस्थ हमें पिताजी और हमसे ज्यादा स्वस्थ थे, दादाजी और ज्यादा स्वस्थ थे, तो उनको चीजें समझ में आई। मैं कहा स्वस्थ क्यों थे? क्योंकि शुद्ध खाते थे और शरीर से मेहनत करते थे, इसलिए वो स्वस्थ रहते थे। आज क्या हो गया? सब जहर डल रहा है, सारे में पेस्टिसाइड है, सारों में दुनिया भर के केमिकल हैं। वो सारी बातें बताई, हमारा जीवन शैली बदल गई। हम लोग बिल्कुल, उदाहरण दिया, मैंने कहा जी आपके घरों में काम वाली बाई आती होगी, क्योंकि शहर के लोग थे। मैंने कहा काम वाली बाई आपके सबके सबसे ज्यादा स्वस्थ है, जिनके यहाँ आ रही वो सारे बीमार हैं, और काम वाली बाई स्वस्थ है क्योंकि मेहनत करती है। आप लोग समाज के लोग मेहनत नहीं कर रहे हैं। ये सारी बातें जब बताई तो मैंने कहा जी इलाज क्या है? इलाज प्रकृति में छुपा है। प्रकृति चीजें खाना शुरू कर दो, शुद्ध चीजें खाना शुरू कर दो। कि कैसे कर दें? मैंने कहा भाई एक काम करते हैं, सारे लोग किसानों को समझाएंगे कि भाई खाद नहीं डालना, केमिकल नहीं डालना, जहर नहीं डालना, सब सामान स्वस्थ बनाओ और हम खरीदेंगे। वे हंस पड़ी, कह रहे जी ऐसा तो नहीं हो सकता। मैंने कहा जी ऐसा नहीं हो सकता तो मेरे पास एक और स्मार्ट तरीका है। क्या है? मैंने कहा जी विज्ञान साइंस बहुत तेज हो गई है, जैसे मैंने पूछा ना स्मार्ट हो गए लोग, तो ऐसे ही स्मार्ट हो गई है। क्या हो गई जी? मैंने कहा जी वो जो काम की चीज थी उस खाने में, उसको प्रोसेस के माध्यम से आजकल कैप्सूल और टेबलेट में डाल दिया। तो आप अगर वो नहीं कर सकते तो कैप्सूल टेबलेट ले लो। जैसे मैंने कहा कि आप सबने गहने, मैंने भी दिखाई निकाल के, मैंने कहा जी देखो मेरे हाथ में अंगूठी है, इसमें सोना भी है, इसमें हीरा भी है, ऐसे करके दिखाया। मैंने कहा जी ये खाई तो नहीं जाती? बताओ, आपने किसी ने अपना आभूषण गले में से कान में से निकाल के खाया क्या? कि नहीं खाया जी, ये तो पहना जाता है। मैंने कहा पर दवाइयों में स्वर्ण भस्म तो डलती है। कह रहे जी हाँ डलती है। मैंने कहा बहुत ही बीमारियों में काम आती है स्वर्ण भस्म। वो एक प्रोसेस करके डाली जाती है सोना ही, रूप बदल दिया तो दवाई बन गई। तो ऐसे ही प्रकृति से निकाल के रूप बदल के न्यूट्रिशन में करके उसको इस डब्बे में डाल दिया। फिर मैंने वो गामा की बात बताई उनको, ये सारी कहानी बताने के बाद मैंने कहा जी गामा में क्या कर दिया कि जो भूरा चावल होता था उसकी भूरी परत में से ये कंटेंट निकाला, प्रोसेस किया, तो इस कैप्सूल में डाला। 17 बीमारी तो इसमें लिखी है और 27 ऐसी हैं जो लिखी नहीं है। उदाहरण बैठा, 2-3 उदाहरण दिए उनको। तो यहां से उनको बताना शुरू किया। मतलब मैं गामा नहीं बता रहा क्योंकि गामा तो आप सारे ही जानते हो भाई। मैंने वो बात बताई उनको ऑब्जर्व करके, वो बात बताई उनकी को पहले सही तरीके से बता के। कहने का मतलब
एकदम बेचू नहीं बनना है, मैं ये इस विषय पे कहना चाहता था।